नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MP ऑनलाइन सर्विसेज पर। यहाँ आपको जानकारी दी जाती है योजना और नौकरी से संबंधित। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई भर्ती के बारे में जो कृषि किसान कल्याण द्वारा निकाली गई है। तो इसके लिए हमें आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर आके यहाँ जो सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है किसान कल्याण तथा कृषि विभाग। तो हम यहाँ लिख के सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और जो पहली लिंक दिखाई दे रही है ये वाली जो किसान कल्याण तथा कृषि विभाग वाली, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसे हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं ताकि ये साफ साफ दिखने लगे। डेस्कटॉप मोड में ही है। तो इसके लिए हमें आ जाना है नीचे। तो आप नीचे जाएंगे और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ महत्वपूर्ण गतिविधियों में लिखा हुआ है विज्ञापन कृषि विस्तार अधिकारी संवर्ग निःशक्तजनों दिव्यांगजनों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन। मतलब ये सिर्फ इस पर हम क्लिक करेंगे। दिव्यांगजनों के लिए जो भर्ती निकाली गई है किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश द्वारा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को कहेगा, तो हम इसे डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो कुछ तरह हमारा नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो हम इस नोटिफिकेशन में जानेंगे कि इसमें कितनी लास्ट डेट क्या है, किस डेट से ये फॉर्म शुरू हुए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ लगा कृषि विस्तार अधिकारी सहायक ग्रेड 03 संवर्ग के निःशक्तजनों दिव्यांगजन, यानी जो दिव्यांगजन है वो इस आवेदन के पात्र हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किस पद के लिए कितनी भर्तियां हैं। तो यहाँ पे दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वालों के लिए 76 पद, मतलब कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती हेतु पदों की संख्या 76 है और सहायक ग्रेड 03 की भर्ती हेतु पदों की संख्या 11 है। मतलब दृष्टिबाधित और कम दृष्टि, मतलब जो कम देख सकते हैं उनके लिए जो है उस अधिकारी पद पर 76 भर्तियाँ हैं और सहायक ग्रेड की 11 हैं। और बहरे और कम सुनने वालों के लिए 81 और ये सहायक ग्रेड की 11। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जैसे कि पैरों से थोड़े मतलब रिंगते हैं, उनके लिए 66 और 8। और ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता के लिए 90 भर्ती हैं और सहायक ग्रेड के लिए 10। यहाँ देखेंगे कि यहाँ कुल भर्ती 313 हैं जो पदों की हैं और जो सहायक ग्रेड के लिए 40, यानी कुल 313 और 40 इतने पदों पर भर्ती निकली है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि है 6/9/2024 से 30/9/2024 तक तथा आवेदन संशोधन दिनांक 3/10/2000 तक रहेगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की उपलब्धता MP ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश भोपाल की वेबसाइट www.mpionline.government.in के माध्यम से स्वयं या MP ऑनलाइन के किसी भी केंद्र के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जा सकता है। यहाँ देखेंगे नीचे सामान्य शर्तों में लिखा है मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा संबंधी प्रावधान, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं परीक्षा से संबंधित समस्त विस्तृत विवरण नियम पुस्तिका MP ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश भोपाल की वेबसाइट www.mpionline पर संचालन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश की वेबसाइट http://mpkrshi.mp.government.in पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि विशिष्ट नोट में क्या लिखा हुआ है। इसे देखेंगे कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई कंप्यूटर टंकन लिपि की त्रुटि पाई जाती है तो संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश किसी भी स्तर पर वैध सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है। अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि दिव्यांगजनों की भर्ती हेतु नियमावली। तो इस आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप ये नियमावली पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ मेन पॉइंट बताऊंगा जो। और निर्धारित शैक्षणिक अर्हता है कि कृषि या उद्यानिका में स्नातक उपाधि, यानी आपने BSc की हो कृषि से, आपका विषय एग्रीकल्चर हो तो आप उसमें उद्यानिक में स्नातक होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन पास कर ली हो। इसके बाद हम बात करते हैं वेतन की। तो इसमें वेतनमान रहेगा 7वां पुनरीक्षित वेतनमान ₹25,300 से 80,500 लेवल 6। तो ये आपका वेतन रहेगा। तो और हमें यहाँ बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा में अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी।
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक C38/2016 1/3 दिनांक 4 जुलाई 2019 के अनुसार राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है। तो ये भर्ती का तरीका है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, निःशक्तजन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा रहेगी आपकी 18 से 45 वर्ष, मतलब 18 उम्र पूर्ण कर ली गई हो और 45 वर्ष के बीच में हो। और ये लिखा नोट लिखा है, सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यहाँ पे दिया गया है दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र www.mponline.government.in के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से भरना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको MP ऑनलाइन की दुकान पे या अगर स्वयं से भर सकते हो तो स्वयं पे भी MP ऑनलाइन वाले पोर्टल पे जाके आप स्वयं भी भर सकते हो। अगर आप सोचें कि हम ऑफलाइन जमा करते हैं, ऑफलाइन जमा करोगे तो आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ बात करें हम आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क रहने वाला है आपका आवेदन शुल्क रुपये 250 रुपये GST प्रत्यक्ष प्रति आवेदन हेतु निर्धारित है। मतलब पर आवेदन के 250 रुपये लगेंगे। आवेदन शुल्क को MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट पेमेंट से जमा की जा सके। आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रत्यक्ष से अगर आपका आवेदन कुछ उसमें मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्शन करवाएंगे तो आपको 50 रुपये अलग से देना पड़ेगा विद GST के। यहाँ हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थी की संख्या विज्ञप्ति पदों से अधिक होने की स्थिति में चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगा। मतलब चयन आपका पहले इंटरव्यू है, इसके बाद ही चयन होगा। विभिन्न दिव्यांग श्रेणी हेतु विज्ञप्ति पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थी की प्रावीण्य सूची MP ऑनलाइन तैयार की जाएगी। प्रावीण्य सूची तैयार करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई गई है। तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप सारी जानकारी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सारी जानकारी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बता दिया कि आपको आवेदन ये जो नोटिफिकेशन है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। आप उस वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और आप खुद पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या चाहिए आपको। और बाकी की जो जानकारी है वो मैंने आपको पूरी दे दी। अगर इसके पश्चात भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं।